द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है भारतीय मानसून की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली। भारतीय मानसून की उत्पत्ति और कार्यप्रणाली। भारतीय मानसून एक विशाल मौसमी पवन प्रणाली है, जिसकी प्रमुख विशेषता ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच पवनों की दिशा में व्यापक परिवर्तन है। भारत की अधिकांश वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, इसलिए भारतीय कृषि, नदी प्रवाह, जलाशय, भूजल और अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। भारतीय मानसून की उत्पत्ति को केवल स्थल और समुद्र के असमान तापन से नहीं समझा जा सकता। ये स्थल समुद्र तापीय अंतर, ITCZ, तिब्बती पठार, जेट धाराओं, क्रॉस इक्वेटोरियल पवनों तथा हिंद और प्रशांत महासागर की वायुमंडलीय महासागरीय प्रक्रियाओं की संयुक्त क्रिया का परिणाम है। मानसून शब्द का अर्थ। मॉनसून शब्द अरबी शब्द मौसीम से संबंधित है, जिसका अर्थ ऋतु या मौसम है। मानसूनी परिसंचरण में ऋतु के अनुसार प्रचलित पवन दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान प्रमुख मानसूनी पवनें दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं, जबकि शीतकालीन परिसंचरण में उत्तर पूर्वी पवनें प्रमुख होती हैं। भारतीय मानसून की पारंपरिक व्याख्या। मानसून की पारंपरिक व्याख्या मुख्यतः स्थल और समुद्र के असमान तापन पर आधारित है। ग्रीष्म ऋतु में भारतीय स्थलभाग समुद्र की तुलना में तेजी से गर्म होता है। अप्रैल और मई तक उत्तर पश्चिम भारत तथा आसपास के क्षेत्र में तीव्र तापीय निम्न दाब विकसित हो जाता है। इसके विपरीत दक्षिणी हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां उच्च दाब की स्थिति बनी रहती है। इस दाब प्रवणता के कारण हिंद महासागर से पवनें भारतीय स्थलभाग की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। लेकिन यह व्याख्या मानसून की जटिलता को पूरी तरह स्पष्ट नहीं करती। आधुनिक व्याख्या में वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण और महासागर वायुमंडल अंतःक्रियाओं को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। ITCZ की भूमिका। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ भूमध्यरेखीय निम्न दाब की वह पट्टी है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें अभिसरित होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य की प्रत्यक्ष किरणों का क्षेत्र उत्तर की ओर बढ़ने के साथ ITCZ भी उत्तर की ओर स्थानांतरित होता है। भारतीय उपमहाद्वीप पर इसका उत्तर की ओर विस्तारित स्वरूप मॉनसून ट्रॉफ के रूप में दिखाई देता है। मानसूनी द्रोणी सामान्यतः उत्तर पश्चिम भारत से गंगा के मैदान की ओर विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र से संबंधित होती है। इस द्रोणी की स्थिति मानसून की वर्षा के वितरण को अत्यधिक प्रभावित करती है। दक्षिणी हिंद महासागर का उच्च दाब। दक्षिणी हिंद महासागर में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब क्षेत्र मानसून के लिए महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित मैस्केना हाई दक्षिणी हिंद महासागर में विकसित उच्च दाब व्यवस्था है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत के निम्न दाब और दक्षिणी हिंद महासागर के उच्च दाब के बीच मजबूत प्रेशर ग्रेडियंट विकसित होता है। ये दाब अंतर दक्षिणी गोलार्ध से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बड़े पैमाने पर वायु प्रवाह को बढ़ावा देता है। क्रॉस इक्वेटोरियल पवनें। दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें भारतीय निम्न दाब क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए विषुवत रेखा को पार करती हैं। विषुवत रेखा पार करने के बाद उत्तरी गोलार्ध में कोरोलिस फोर्स के कारण वे दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इससे उनकी दिशा दक्षिण पश्चिमी हो जाती है। यही नमी युक्त पवनें भारतीय साउथवेस्ट मॉनसून का प्रमुख हिस्सा बनती हैं। पूर्वी अफ्रीकी तट के निकट इस क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह का एक शक्तिशाली भाग समाली जेट के रूप में विकसित होता है। यह अरब सागर से बड़ी मात्रा में नमी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तिब्बती पठार की भूमिका। तिब्बती पठार अपनी विशाल ऊंचाई और क्षेत्रफल के कारण भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। ग्रीष्म ऋतु में ये तीव्रता से गर्म होता है और ऊपरी वायुमंडल के तापीय तथा परिसंचरण पैटर्न को प्रभावित करता है। तिब्बती पठार का तापन दक्षिण एशिया के ऊपर ऊपरी स्तर के परिसंचरण में परिवर्तन और मानसूनी परिस्थितियों के विकास से संबंधित है। इसी कारण भारतीय मानसून को केवल सतही तापीय निम्न दाब का परिणाम नहीं माना जाता, बल्कि इसमें ऊपरी वायुमंडलीय प्रक्रियाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जेट धाराओं की भूमिका। भारतीय मानसून की स्थापना में ऊपरी वायुमंडल की जेट स्ट्रीम्स महत्वपूर्ण हैं। शीत ऋतु में सबट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट STWJ हिमालय के दक्षिण में प्रभावी रहती है। ग्रीष्म ऋतु में एशियाई स्थलभाग के गर्म होने के साथ यह जेट हिमालय के उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। हिमालय के दक्षिण से वेस्टर्ली जेट का हटना मानसून के विकास के लिए अनुकूल ऊपरी वायुमंडलीय परिस्थितियों से जुड़ा है।
ग्रीष्म ऋतु में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट तेज विकसित होती है। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट का विकास दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून की स्थापित परिसंचरण व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। मानसून का आगमन मई के अंत तक भारतीय उपमहाद्वीप और आसपास के महासागरीय क्षेत्र में मानसूनी परिसंचरण तेजी से संगठित होने लगता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्यतः जून के प्रारंभ में केरल तट पर पहुंचता है। मानसून के आगमन के साथ पवन दिशा, बादल, आर्द्रता और वर्षा में अचानक परिवर्तन दिखाई देता है। वर्षा में इस तीव्र वृद्धि को बर्स्ट ऑफ मानसून कहा जाता है। इसके बाद मानसून क्रमशः भारत के अन्य भागों की ओर आगे बढ़ता है। अरब सागर शाखा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में आने वाला मानसूनी प्रवाह अरब सागर शाखा के रूप में समझा जाता है। यह शाखा अरब सागर से अत्यधिक नमी ग्रहण करती है। पश्चिमी घाट से टकराने पर नम पवनें तीव्रता से ऊपर उठती हैं और पश्चिमी तट तथा पश्चिमी घाट की पवनाभिमुख ढाल पर भारी और ग्राफिक रेनफॉल करती हैं। पश्चिमी घाट पार करने के बाद पवनों में नमी कम हो जाती है और वे नीचे उतरती हैं। इस कारण दक्कन के आंतरिक भाग में रेन शैडो इफेक्ट विकसित होता है। अरब सागर से आने वाला मानसूनी प्रवाह मध्य और उत्तर पश्चिम भारत की वर्षा में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। बंगाल की खाड़ी शाखा मानसूनी प्रवाह का दूसरा प्रमुख भाग बंगाल की खाड़ी से बड़ी मात्रा में नमी प्राप्त करता है। ये सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की ओर बढ़ता है। मेघालय पठार की दक्षिणी पहाड़ियों से टकराकर पवनें तीव्रता से ऊपर उठती हैं। इसी कारण चेरापूंजी और मौसिनराम क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत की पर्वतीय संरचना मानसूनी प्रवाह के एक बड़े हिस्से को गंगा के मैदान के साथ पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ देती है। गंगा के मैदान में सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है क्योंकि पवनों की नमी क्रमशः कम होती जाती है। हिमालय की भूमिका हिमालय मानसूनी पवनों को मध्य एशिया की ओर आगे बढ़ने से रोकता है। नमी युक्त पवनें हिमालय से टकराकर ऊपर उठती हैं और वर्षा करती हैं। हिमालय के अभाव में मानसूनी पवनों का बड़ा भाग भारतीय उपमहाद्वीप से आगे निकल सकता था और उत्तर भारत में वर्षा का वर्तमान स्वरूप बहुत अलग होता। हिमालय मानसूनी परिसंचरण के साथ साथ शीत ऋतु में मध्य एशिया की अत्यधिक ठंडी हवाओं को रोकने में भी महत्वपूर्ण है। मानसूनी द्रोणी और वर्षा ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत से गंगा के मैदान तक विस्तृत निम्न दाब क्षेत्र को मानसूनी द्रोणी कहा जाता है। इसकी स्थिति स्थिर नहीं रहती बल्कि उत्तर और दक्षिण की ओर बदलती रहती है। मानसूनी द्रोणी की स्थिति में परिवर्तन भारत में वर्षा के स्थान और तीव्रता को प्रभावित करता है। जब इसकी स्थिति वर्षा के लिए अनुकूल होती है, मध्य और उत्तरी भारत के बड़े भाग में व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके हिमालय की तलहटी की ओर खिसकने पर मैदानी और मध्य भारत में वर्षा घट सकती है, जबकि हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में वर्षा बढ़ सकती है। एक्टिव और ब्रेक मानसून भारतीय मानसून में वर्षा लगातार समान रूप से नहीं होती। जब मानसूनी परिसंचरण मजबूत होता है और भारत के बड़े भाग में व्यापक वर्षा होती है, तो इसे एक्टिव मानसून फेज कहा जाता है। जब कई दिनों तक मध्य और मैदानी भारत के बड़े भाग में वर्षा काफी कम हो जाती है, तो इसे ब्रेक इन मानसून कहा जाता है। एक्टिव और ब्रेक फेजेस भारतीय मानसून की स्वाभाविक इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी का हिस्सा हैं। इनका कृषि पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लंबे ब्रेक से पर्याप्त कुल मौसमी वर्षा के बावजूद फसलों में नमी की कमी हो सकती है। मानसूनी निम्न दाब और अवदाब बंगाल की खाड़ी में मानसून के दौरान बार बार लो प्रेशर सिस्टम्स और डिप्रेशंस विकसित हो सकते हैं। ये प्रणालियां पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पूर्वी, मध्य और कभी कभी पश्चिमी भारत तक व्यापक वर्षा पहुंचाती हैं। मध्य भारत की मानसूनी वर्षा में इन प्रणालियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनकी संख्या, मार्ग और तीव्रता में परिवर्तन मानसूनी वर्षा के क्षेत्रीय वितरण को प्रभावित करता है। मानसून की वापसी सितंबर के बाद भारतीय स्थलभाग धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और मानसूनी परिसंचरण कमजोर पड़ता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी सामान्यतः उत्तर पश्चिम भारत से शुरू होती है। इसके बाद मानसून क्रमशः मध्य और दक्षिण भारत से वापस होता जाता है। वापसी के दौरान साफ आकाश, उच्च तापमान और भूमि में मौजूद नमी के कारण गर्म तथा उमस भरी दशाएं बनती हैं, जिन्हें अक्टूबर हीट कहा जाता है। उत्तर पूर्व मानसून
दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के साथ पवन व्यवस्था में परिवर्तन होता है और उत्तर पूर्वी पवनें प्रमुख हो जाती हैं। अधिकांश भारत में ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहने के कारण अपेक्षाकृत शुष्क होती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी पार करते समय ये नमी ग्रहण कर लेती हैं। इसके बाद तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भागों में महत्वपूर्ण वर्षा करती हैं। इसी कारण तमिलनाडु के लिए नॉर्थ ईस्ट मानसून अत्यंत महत्वपूर्ण है। ENSO और भारतीय मानसून। एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन ENSO भारतीय मानसून की वर्ष दर वर्ष परिवर्तनशीलता को प्रभावित करने वाली प्रमुख वैश्विक प्रक्रिया है। एल नीनियो के दौरान मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत महासागर का सतही जल सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। कई एल नीनियो वर्षों में भारतीय मानसून कमजोर रहा है, लेकिन एल नीनियो का अर्थ अनिवार्य रूप से भारत में सूखा नहीं है। ला नीना में मध्य और पूर्वी विषुवतीय प्रशांत अपेक्षाकृत ठंडा होता है और कई अवसरों पर यह भारतीय मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियों से जुड़ी होती है। ENSO और भारतीय मानसून का संबंध जटिल है तथा अन्य महासागरीय और वायुमंडलीय प्रक्रियाएं इसके प्रभाव को बदल सकती हैं। इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल IOD उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के पश्चिमी और पूर्वी भागों के समुद्री सतही तापमान में अंतर से संबंधित है। पॉजिटिव IOD में पश्चिमी हिंद महासागर अपेक्षाकृत गर्म और पूर्वी भाग अपेक्षाकृत ठंडा होता है। पॉजिटिव IOD कुछ वर्षों में भारतीय मानसून को मजबूत करने में सहायता कर सकता है और कभी-कभी एल नीनियो के प्रतिकूल प्रभाव को आंशिक रूप से संतुलित कर सकता है। नेगेटिव IOD कुछ परिस्थितियों में भारतीय मानसून के लिए कम अनुकूल हो सकता है। मैडन-जूलियन ऑसिलेशन। मैडन-जूलियन ऑसिलेशन MJO उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बादल, संवहन और वर्षा की बड़े पैमाने पर पूर्व की ओर बढ़ने वाली प्रणाली है। इसका समयमान ENSO की तुलना में काफी छोटा होता है। MJO की सक्रिय अवस्था जब हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्र में अनुकूल स्थिति में होती है, तो भारतीय मानसून की सक्रियता बढ़ सकती है। इसलिए MJO मानसून के एक्टिव और ब्रेक फेजेस तथा अल्पकालीन मानसून पूर्वानुमान में महत्वपूर्ण है। मानसून की परिवर्तनशीलता। भारतीय मानसून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उसकी वेरिएबिलिटी है। किसी वर्ष देश की कुल वर्षा सामान्य के निकट हो सकती है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ और सूखे की परिस्थितियां एक साथ उत्पन्न हो सकती हैं। इसका कारण वर्षा की मात्रा के साथ साथ उसका समय, स्थान, तीव्रता और वितरण महत्वपूर्ण होना है। मानसून के देर से आने, लंबे ब्रेक, कम अवधि में अत्यधिक वर्षा अथवा समय से पहले वापसी से कृषि और जल संसाधन प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय मानसून की कार्यप्रणाली का क्रम। ग्रीष्मकालीन स्थल तापन टू उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब टू ITCZ का उत्तर की ओर स्थानांतरण टू दक्षिणी हिंद महासागर से क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह टू कोरोलस फोर्स द्वारा दक्षिण पश्चिमी दिशा टू अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करना टू पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर पहाड़ियों और हिमालय द्वारा पवनों का उत्थान टू व्यापक मानसूनी वर्षा टू एक्टिव और ब्रेक फेजेस टू सितंबर के बाद स्थलभाग का शीतलन टू मानसून की क्रमिक वापसी टू उत्तर पूर्वी पवनों की स्थापना। इस प्रकार भारतीय मानसून एक साधारण सी ब्रीज का विशाल रूप नहीं है। यह एशियाई स्थलभाग और हिंद महासागर के तापीय अंतर, ITCZ के मौसमी स्थानांतरण, क्रॉस इक्वेटोरियल प्रवाह, हिमालय और तिब्बती पठार, जेट धाराओं तथा ENSO, IOD और MJO जैसी वैश्विक प्रक्रियाओं के पारस्परिक प्रभाव से संचालित जटिल वायुमंडलीय प्रणाली है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।